जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कबीर दास जी। कबीर के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आपको दे देती हूँ। यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा किया गया। ये शुरू से ही अनपढ़ थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था, जिनसे इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास हुई। कबीर द्वारा प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद और रमेनी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली भी मानते हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसमें कवि ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। कबीर दास जी ने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रण किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति संभव नहीं है। तो आइए हम भावार्थ शुरू करते हैं बच्चों। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले इसमें आए कठिन शब्द है बच्चों। पूछो का अर्थ है पूछना, ज्ञान का मीनिंग है ज्ञान की बातें, मोल करो मोल भाव करना या मूल्य तय करना, म्यान जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, तलवार का कवर जो होता है उसे म्यान कहा जाता है। नौ प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। संदर्भ। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए। नाउ भावार्थ बच्चों। फर्स्ट लाइन है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु सज्जन लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो जात और पात की भावना से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्होंने अपने अंदर अतः ज्ञान समेट कर रखा हुआ होता है, अर्थात जो साधु सज्जन होते हैं उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों से तो हमें सिर्फ ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे लिए ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि जाति। सेकंड लाइन बच्चों। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार ही काम आती है, म्यान नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। नाउ विशेष नंबर 1। प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। विशेष नंबर 2। तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल में प्रयुक्त साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है।
नाउ भावार्थ नंबर 2 बच्चों, पहले इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। आवत का मीनिंग है आती है, गारी, गाली या अपशब्द, उल्टत पलटकर जवाब देने पर, होई हो जाती है, अनेक बहुत सारी। प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ से ली गई है, जिसके कवि हैं कबीर दास जी। संदर्भ, कवि ने इस दोहे के माध्यम से या इस साखी के माध्यम से मनुष्य को गाली न देने की शिक्षा दी है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, रही एक की एक। नाउ भावार्थ, कवि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है, तब वो एक ही होते हैं, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर उस गाली का जवाब देता है तो वो एक नहीं, वो 4-6 गालियाँ बढ़ाकर ही जवाब देगा। अर्थात व्यक्ति जब पलटकर गाली देता है तो वह एक नहीं अनेक गालियाँ देगा और सुनने वाला व्यक्ति उसकी गालियों का जवाब दोबारा 2-3 गालियाँ बढ़ाकर ही देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती ही जाएंगी। उसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वो वहीं एक ही रह जाएगी। अर्थात हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर अर्थात बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बुराई घटकर समाप्त हो जाती है। विशेष नंबर 1, कह कबीर नहीं में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, प्रस्तुत रचना दोहा छंद में रचित है। विशेष नंबर 3, तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। नाउ भावार्थ नंबर 3, पहले इसमें आए कठिन शब्द हैं बच्चों। कर का मीनिंग है हाथ, फिरे, घूमे या चक्कर लगाए। जीभी, जीभ, मुख, मुँह, माही, में। मनवा का मीनिंग है मन, दहूँ, दशों। दिसी, दिशा, सुमिरन का मतलब है स्मरण करना या ध्यान करना। नाही का मीनिंग है नहीं। प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ से ली गई है। इसके कवि हैं कबीर दास जी। संदर्भ, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। नाम भावार्थ करते हैं बच्चों। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माई। मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण तो करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे हाथ में माला को फिराते रहते हैं और मुंह में जीभ को, परंतु यह ईश्वर की भक्ति का सिर्फ दिखावा कर रहा है। उनका जो चंचल मन है वह तो ईश्वर पर केंद्रित ही नहीं हो रहा है। उनका मन ईश्वर पर केंद्रित होने के बजाय चारों दिशाओं में भटकता रहता है। उसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकमात्र मन का एकाग्र होना आवश्यक है, न कि माला फेरना और ऊपरी मन से राम नाम जपना। अर्थात ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। नाउ विशेष नंबर 1,
मुख माही में अनुप्रास अलंकार है। सेकंड, प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। थर्ड, बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। भावार्थ नंबर 4, इस साखी में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। घास, तिनका या साधारण व्यक्ति। निंदिए, निंदा करना या अपमान करना। पाँव का मीनिंग है पैर। तली, नीचे। होई, होती है। उड़ी, उड़कर। आँखी, आँख में। पड़े, पढ़ना। खरी का मीनिंग है बहुत। दुहेली, पीड़ा, कष्ट या दुख। प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे बच्चों। नाउ संदर्भ, इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी छोटी और सामान्य वस्तु अर्थात आम या सामान्य लोगों को नज़रअंदाज न करने की सलाह दे रहे हैं। भावार्थ करते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का एक नन्हा सा टुकड़ा भी अपना विशेष महत्व रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उड़ी बड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, क्योंकि जब यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर मनुष्य की आँख में चला जाता है, तो यही तिनका मनुष्य के लिए बहुत कष्टदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से नहीं निकाल देता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमजोर क्यों न हो, हमें उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीर हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सामान्य व्यक्ति को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। नाउ विशेष नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। विशेष नंबर 2, तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। भावार्थ नंबर 5, पहले कठिन शब्द। जग, संसार। बेरी, दुश्मन। शीतल, शीतल। होए, होता है। आपा, घमंड। डारी, छोड़ दे या त्याग दे। दया, करुणा। कोई का मीनिंग है कोई। प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे बच्चों। संदर्भ है, इस साखी के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलने की सीख दी है। भावार्थ, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीर दास जी मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का शत्रु और मित्र जन्म से नहीं होता है। वह तो मनुष्य के व्यवहार और उसकी वाणी के द्वारा ही मनुष्य के मित्र और शत्रु बन जाते हैं। सेकंड लाइन है बच्चों, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी इसका सबसे अच्छा उपाय बताते हैं कि जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपने घमंड को त्याग कर दूसरों के साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। नाउ विशेष नंबर 1, मनुष्य को घमंड त्याग कर
हर एक के साथ मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। विशेष नंबर 2, प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। 3, तद्भव शब्दों से युक्त साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको इस पाठ का भावार्थ ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी हिंदी 1 की कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।